जागे रहो। रात में सोते हैं लोग, रात में सोते हैं लोग, रात के 4 प्रहर। एक रात कितने प्रहर की? 4 प्रहर की। पहले प्रहर में, एक प्रहर में 3 घंटे, पहले प्रहर में सभी जागते हैं, दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं। पहले प्रहर में सभी जागते हैं, दूसरे पहरे में, दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं, तीसरे प्रहर में चोर जागते हैं और चौथे प्रहर में योगी जागते हैं। पहले प्रहर में सभी जागते हैं, रात को 10-11 बजे तक सभी लोग जगे हुए रहते हैं। दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं, पर तीसरे प्रहर में चोर जागते हैं। चोर हमेशा रात को 2 बजे के बाद चोरी करने के लिए आते हैं। और चौथे प्रहर में योगी जागते हैं, वे ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं और अपनी ध्यान साधना के लिए, अपनी ब्रह्म उपासना के लिए, अपने पूजा पाठ और आराधना के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो जाया करते हैं। योगी लोग चौथे प्रहर में जग जाते हैं, अर्थात सूर्योदय से 3 घंटे पहले जो जग गया और अपनी ध्यान साधना आराधना में लग गया, वो इंसान इंसान नहीं होता, वो इंसान के रूप में भी योगेश्वर हुआ करता है। वो इंसान के रूप में भी योगेश्वर हुआ करता है। तो जागो, श्री भगवान कहते हैं जागो, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अगर हम 24 घंटा रोज हमें मिलते हैं, 24 घंटे में से अगर हमने 8 घंटे सोने में बिता दिए तो 24 में से 8 तो गए हैं, 24 में से 8 तो गए। अब कोई 8 में जो 6 घंटे सोता है तो 2 घंटे उसके प्रॉफिट के हो गए, 2 घंटा उसकी जिंदगी और बढ़ गई। और अगर कोई आदमी 10 घंटे सो गए, यानी 2 घंटे उसने खुद ने कटौती कर दी अपनी जिंदगी में से, क्योंकि सोने से तो किसी को कुछ मिलता नहीं है, जागने से फिर भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। जागो, महावीर का संदेश है, जागो। जैसे भारंड पक्षी अप्रमत्त होकर के विचरण करता है, ऐसे ही व्यक्ति को संसार में जीना चाहिए। कहते हैं भारंड पक्षी के 2 मुंह, एक शरीर होता है। जब एक मुंह सोता है तो दूसरा मुंह पहरा देता है, जब दूसरा मुंह सोता है तो पहला मुंह पहरा देता है। तो कहते हैं वो लोग रात दिन जागृत रहते हैं, आत्म जागरूक बने हुए रहते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग ध्यान साधना के मार्ग पर आ गए हैं, जिन्होंने जीवन के मर्म को समझ लिया है, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो लोग तत्पर हो चुके हैं, उन्हें तो आत्म जागरूकता के साथ जीवन को जीना चाहिए, संसार को उसे जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? आत्म जागरूकता के साथ। तो रिश्ते हों चाहे नाते हों, मूर्छा में पड़ोगे तो और मूर्छा में उलझते जाओगे। और अगर हम लोग आत्म जागरूकता के साथ जिएंगे तो माँ रहेगी, पिता रहेंगे, भाई बहन पत्नी सब वो के वो ही रहेंगे, मगर हम उन सबसे कमल की पंखुड़ियों की तरह ऊपर उठ जाएंगे। साथ रहना गुनाह नहीं है, पर अपने दिल में घर गृहस्थी का माया जाल बसा लेना ये अवश्य बुरा होता है। कमल भी कीचड़ में ही पैदा होता है, कीचड़ में ही रहता है, पर फर्क ये है वो कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। तो खाओ पियो, सब साथ रहो, प्रेम से रहो, पर खाते हुए भी जागरूकता पूर्वक खाओ, बैठते हुए भी जागरूकता पूर्वक बैठो, सोते हुए भी जागरूकता पूर्वक सो, किसी के साथ रिश्ता नाता बनाते हुए भी जागरूकता के साथ बनाओ। कहीं ऐसा न हो हमने पत्नी बनाई पर उसी में उलझ गए हैं। जैसे अगर अपना मूल्यांकन करना हो ना तो कर लीजिएगा कि जैसे मान लो कि पत्नी 4 दिन के लिए पीहर गई, अगर पत्नी पीहर गई 4 दिन तक और आप बिल्कुल सहज हैं तो समझ लेना आपके जीवन में अनासक्ति की कोई न कोई किरण है। और अगर पत्नी पीहर गई और आपको पीछे रात भर नींद ही नहीं आती उसकी याद में, तो समझ लेना
बंदा कीचड़ में पैदा हुआ और कीचड़ का ही कीड़ा बना हुआ है। पर अगर ठीक है पत्नी पियर चली गई कोई बात नहीं, तब भी आनंद, साथ है तो भी आनंद, और साथ से चली गई तब भी आनंद। पत्नी और पति ये जीवन के एक संयोग होते हैं, संयोग है तो भी ठीक और संयोग बिखर गया तो भी ठीक। दोनों में जो आदमी सहज रह लेता है वही व्यक्ति योगी हुआ करता है। श्री भगवान कहते हैं दुनिया में भी जागरूकता के साथ जियो, उलझो मत, फंसो मत, मूर्छा में मत रहो, सहजता से जियो, आनंद से जियो, जागरूकता के साथ जियो। मुझे याद है एक बहुत अच्छी कहानी कहता हूं अंत में। मुझे एक कहानी बहुत प्यारी लगी हुई है और कहानी का सार यह है कि एक राजा का बेटा बीमार हो गया था। तो पिता अपने पुत्र के पास बैठा हुआ था, राजरानी, राजमाता, राजवैद्य सारे वहीं थे। सब जवाब दे बैठे कि अब इस बेटे को बचाया नहीं जा सकेगा, किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता, ये कभी भी मर सकता है किसी भी क्षण। तो जब घोषणा हो गई कि अब ये बेटा नहीं बचेगा तो राजा, राजवैद्य, राजरानियां सब वहीं इर्द गिर्द आकर के बैठ गए ताकि अंतिम समय में तो हम उसके करीब रहें। तो राजा वहाँ बैठा है, शायद आपने मेरी ये कहानी पढ़ भी ली हो। मैंने इस कहानी को आत्मभाव से कई दफ़ा कहने की कोशिश की है और कहानी का सार ये है कि राजा वहाँ बैठा रहता है, बैठे बैठे अचानक उसको नींद की झपकी लग जाती है। नींद में ही वो अचानक एक सपना देखता है और सपने में देखता है उसके साथ साथ राजमहल हैं, साथ साथ बेटे हैं, उनके सबके राजरानियां हैं, खूब खजाना है, खूब महल हैं, खूब राजकोष है उसके। और वो सातों बेटे राजा के बड़े आज्ञाकारी हैं। वे पढ़ लिख कर जैसे ही गुरुकुल से पिता के पास पहुंचे के सम्मान के लिए सामने गया। बेटे बाप को देखते ही दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, गले लगे। तो जैसे वो आपस में गले लगे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं कि अचानक चीख की आवाज आती है। राजा का सपना टूट जाता है, नींद खुल जाती है, क्योंकि बगल में जो बेटा सोया हुआ था वो मर जाता है। तो राजरानी, राजमाता की चीख निकलती है, बेटा मर गया। ये सुनते ही राजा की आंख खुल जाती है, बेटा मर गया, मर गया, चुप हो गया, गुमसुम हो गया। राजमाता ने कहा तेरा बेटा मर गया? बोले हाँ माता मैंने सुन लिया, मेरा बेटा मर गया। बोले बेटा मर गया और तू चुपचाप बैठा है, रो नहीं रहा? हाँ मम्मी मुझे रुदन नहीं आ पा रहा है। बोले क्यों? बोले मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किसके लिए रोऊं, इस एक के लिए रोऊं या उन सात के लिए रोऊं, मैं इस एक के लिए रोऊं या उन सात के लिए रोऊं। राजमाता ने कहा तेरा माथा खराब हो गया क्या, कोई सपना देखा था क्या? राजा ने कहा हाँ माते मैंने सपना ही देखा था, मैंने सपना ही देखा था। राजमाता ने कहा बेवकूफ वो तो सपना था, ये हकीकत है। राजा ने कहा मैं यही तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किसको सपना कहूं और किसको हकीकत कहूं। मुझे दोनों ही सपने लग रहे हैं, दोनों ही हकीकतें लग रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो बंद आंख से देखा हुआ सपना था और ये खुली आंख से देखा हुआ सपना है। जिंदगी एक सपना है, संसार एक सपना है। जिसने संसार को एक सपने के रूप में देख लिया वो आदमी जग जाता है, निकल जाता है, अपनी मुक्ति के लिए, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए कोई न कोई प्रबंध करने की सोच लेता है। और जो नहीं जगता उसको लगता है यही सब हकीकत है, बाकी सब फसाना है। जो है मेरी आंखों के सामने वही हकीकत है, बाकी सब फसाना है। भाई केवल इन आंखों में विश्वास करोगे तो आप ही सच हैं, पर इन आंखों को बंद करके भीतर के घट में उतरोगे तो पता चलेगा कहीं एक और सत्य बैठा है, कहीं एक और मंदिर भी है, कहीं एक और तीर्थ भी है जहाँ से आपको निमंत्रण है। कोई अंदर बैठा तुम्हें पुकार रहा है, आओ मेरे पास,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आओ मेरे पास, मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ, आओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ही तुम्हारी सारी संपदाएं छिपी हुई हैं। जागे है सो पावे है, सोवे है सो खोवे है। विरले लोग जगते हैं और जो जगते हैं वे पाते हैं, और उसका आधार, उसका मार्ग अगर कोई है तो इतना सा मार्ग है। अपना मूल्यांकन करो, जीवन का मूल्यांकन करो, रिश्तों का मूल्यांकन करो, संबंधों का मूल्यांकन करो। देखो कौन से रिश्ते रखने के लायक हैं, कौन से रिश्ते छोड़ देने के लायक हैं। कितनी ज़मीनें मुझे रख लेनी चाहिए और कितनी ज़मीनों से अपना मोह मुझे हटा लेना चाहिए। कितना गहना मुझे अपने पास रखना चाहिए और बाकी के कितने गहनों से मुझे अपनी मूर्छा हटा लेनी चाहिए। कितने कपड़े मुझे अपने लिए रखने हैं और बाकी के कितने कपड़ों से मुझे अपना मोह हटा लेना है। हर आदमी को मूल्यांकन करना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ अपनी बात को कि मूल्यांकन करने से ही कोई भी आदमी जगता है, संवरता है और सुधरता है। केवल सुनने से नहीं, केवल पढ़ने से नहीं, मूल्यांकन करते रहना चाहिए हर आदमी को, जीवन का भी, वर्ष का भी, महीनों का भी, सप्ताह का भी, हर दिन का भी। जितनी जितनी हमारे भीतर बुद्धि होगी, जागरूकता होगी, हम लोग उतना उतना अपना मूल्यांकन करते रहेंगे। मेरा मूल्यांकन मैं करता रहता हूँ, आपका मूल्यांकन आप करते रहें। मूल्यांकन ही हमें सुधारेगा। महावीर कहते हैं जागो, यही उनका प्रथम और अंतिम संदेश है।